हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 6 तक हमने देख लिया था, कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग देखा था। तो आज हम लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 7। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। तो आज हम क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। सो बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, तो किसी भी जो एटम होते हैं, सेंट्रल एटम जो रहता है उसकी हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेरिक नंबर के फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो हम उसी को लेके चलते हुए डिफरेंट डिफरेंट स्टेरिक नंबर को लेते हुए डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे, जियोमेट्री देखेंगे, शेप देखेंगे। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको हम बोल सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। तो जो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का कंसेप्ट है, वो कैसे आया? तो हम सबको पता है CH4 मॉलिक्यूल्स के बारे में। कौन से मॉलिक्यूल के बारे में? CH4 मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो अगर हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, हमने एक्साइटेशन थ्योरी के बारे में भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में, हमने वो भी देखा था। तो ये जो है वो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी क्या होगा कि 4 हाइड्रोजन आके क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। यहाँ पे कौन से 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन की जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी ओवरलैपिंग में, वो कौन सी होगी? 1s होगी। कौन सी होगी? 1s होगी। पर यहाँ पे देखिए कार्बन की ये यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल यूज हो रही है? s हो रही है। यानी कि यहाँ पे कौन सा ओवरलैप हो रहा है? s और s के ओवरलैप हो रहा है, s और s ऑर्बिटल्स के बीच में। हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल और कार्बन की s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप हो रहा है। और ये तीन जो ओवरलैप हो रहे हैं वो किसके बीच में हो रहे हैं? s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में हो रहे हैं। तो जब हम सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ देख रहे थे तब हमने देखा था कि जो सिग्मा बॉन्ड s और s ऑर्बिटल के कंबाइन होने से बनता है, उससे ज्यादा कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है? s और p ऑर्बिटल से बना हुआ बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें पता चला कि CH4 में जो है वो एक s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, 3 बॉन्ड s और p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो 3 बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और एक बॉन्ड जो है वो कौन सा होना चाहिए? वीक होना चाहिए। दूसरी बात, s ऑर्बिटल जो है हमारी कौन सी है? s ऑर्बिटल हमारी नॉन डायरेक्शनल है। तो हमने s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग देखी थी जब दो स्फीरिकल जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आके क्या करते थे? बॉन्ड बना रहे थे, सिग्मा बॉन्ड। यानी कि ये दोनों जो ओवरलैपिंग हो रही है, उन दोनों ओवरलैपिंग का शेप भी अलग होना चाहिए। बट जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो क्या देख पता चला कि ये जो चारों के चारों कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये चारों के चारों जो है वो सेम एनर्जी के थे और चारों के चारों के शेप सेम थे और चारों के चारों जो स्ट्रेंथ थी वो चारों की सेम थी। तो यहीं से अराइज हुआ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का कंसेप्ट। क्या अराइज हुआ? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का कंसेप्ट। तो किस तरीके से हुआ कि जो s और p ऑर्बिटल थी वो क्या कर रही थी? आपस में क्या कर रही थी? मिक्सिंग हो रही थी। हम सबको पता है कि जो p ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। मान लीजिए हम इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं? यहाँ पे रखते हैं हमारी s ऑर्बिटल और यहाँ पे कौन सी रखते हैं? px, py और pz ऑर्बिटल। अभी हम सबको पता है कि जो हमारी s ऑर्बिटल है वो कैसी है? नॉन डायरेक्शनल है। p ऑर्बिटल कैसी है? डायरेक्शनल है। बट एनर्जी में देखा जाए तो जो हमारी s ऑर्बिटल है वो कहाँ पे है?
लो एनर्जी पे है, और हमारी p ऑर्बिटल जो है वो कहाँ पे है, हाई एनर्जी पे है। तो जब ये s और p ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। जब ऑर्बिटल मिक्स होके जो नई ऑर्बिटल फॉर्म होती है, क्या होता है, ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, और जो नई ऑर्बिटल फॉर्म होती है उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, s लोअर एनर्जी पे है, p कहाँ पे, हाई एनर्जी पे। तो ये दोनों जब मिक्स करेगी, ये s और p जब मिक्स करेगी, तब जो है वो s की एनर्जी थोड़ी सी हाई हो जाएगी, मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी उसकी एनर्जी s ऑर्बिटल से थोड़ी बढ़ जाएगी और p ऑर्बिटल से कम हो जाएगी, और साथ में क्या आ जाएगा, डायरेक्शनल कैरेक्टर आ जाएगा। हमने देखा था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो सबसे ज्यादा डायरेक्शनल होती है। तो ये चीज होती है, यानी कि मान लीजिए कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp, कौन सा है, sp, यानी कि एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल क्या हो रहे होंगे, मिक्स हो रहे होंगे। यानी कि क्या हो रहा होगा, एक s और एक p ऑर्बिटल मिला के दो हाइब्रिड sp ऑर्बिटल बनाएंगे, और बाकी की जो दो p ऑर्बिटल बचेगी वो अनहाइब्रिड फॉर्म में बचेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। मान लीजिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा है, sp2, यानी कि एक s और दो p है, तो एक s और दो p मिलके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 3। कौन सी बनाएंगे, 3। तो यहाँ पे एक और p ऑर्बिटल यूज हो गई। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, कौन सा है, sp3 है, यानी कि एक s और हमारी जो तीनों p ऑर्बिटल है वो मिलके क्या बना रही है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रही है। क्या बना रही है, 4 sp3 ऑर्बिटल बना रही है। ठीक है, तो ये जो 4 नई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी, तो वो है वो सेम एनर्जी पे है, सेम शेप पे है। अभी कार्बन के केस में हमने देखा था कि जो 4 हाइड्रोजन आ रहे थे, तो वो 4 हाइड्रोजन किसके साथ बाइंड हो रहे थे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बाइंड हो रहे थे। तो जो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थी वो तो सेम शेप की, सेम एनर्जी की थी, तो इसलिए जो चारों बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे उसकी एनर्जी और शेप क्या था, सेम था। तो अगर कुछ फैक्ट की बात करें, तो जब ऑर्बिटल कंबाइंड होगी तब कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी वो कैसे पता चलेगा, तो वो वैसे पता चलेगा कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल बाइंड होगी, कंबाइंड होगी, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंबाइंड होगी, सामने उतनी क्या मिलेगी, हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगी। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे मिलेगी, ये कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन हो रही है। तो नंबर ऑफ ठीक है, हमने देखा कि एक s और एक p कंबाइन हो रहे थे, एक s एंड p कंबाइन हो रहे थे। तो एक s और एक p कंबाइन हो गए तो कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, s p हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। तो कितनी बनेगी, तो यहाँ पे एक s और एक p, तो टोटल कितनी ऑर्बिटल मिक्स हो रही है, 2। तो कितनी बनेगी, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। मान लीजिए यहाँ पे एक s और 2 p ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो कितनी यहाँ पे बनेगी, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। कौन सी बनेगी, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। और एक s और 3 p ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। और ये 3p और एक s, टोटल कितनी ऑर्बिटल मिक्स हो रही है, 4। तो कौन हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी बनेगी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो हमने पहली चीज देखी थी कि अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करनी हो तो कितनी होगी, जितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा ये।
तो जनरली हमने 3 हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं, sp, sp2, sp3 जो कॉमनली देखते हैं, उसके आगे भी होते हैं, वो स्टेरिक नंबर के ऊपर होते हैं, ठीक है। स्टेरिक नंबर मतलब क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो एक चीज क्या होती है कि हमारा पॉइंट था कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, वाई, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है। तो पहली चीज क्या होती है कि हाइब्रिडाइजेशन की होने से क्या होता है कि हमने वो ग्राफ में देखा था कि जो ऑर्बिटल थी वो क्या हो जा रही थी, सारी कहाँ पे आ रही थी, सारी ऑर्बिटल जो है वो सेम एनर्जी की हो रही थी और सेम शेप की हो रही थी, जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉन्ड बनाने में आसानी होगी। तो क्या होगा, एनर्जी जो है वो सबकी सेम हो जाएगी। तो ये एक रीजन होता है हाइब्रिडाइजेशन का। दूसरा होता है कि रिपल्सन कम होगा। मान लीजिए कि CH4 को अपने ऐसे ही बॉन्ड फॉर्म कराओ है CH4 के, किसके, CH4 के। तो जनरली हम किस तरीके से कर सकते हैं कि एक कार्बन है इस तरीके से, चार हाइड्रोजन रख दिया, बट यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा। तो रिपल्सन हो रहा होगा तो मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, अनस्टेबल करेंगे। क्या करेंगे, अनस्टेबल करेंगे। तो जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, लोब्स से वो दूर दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लोब्स जो है हमारी क्या हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी। और हमें पता है कि CH4 में जो है बॉन्डिंग कितना होता है, 109 के आसपास होता है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, जो हमारा कार्बन रहेगा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। जो लोब्स है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जब प्योर p ऑर्बिटल होती है तो उसकी लोब्स क्या होती है, उस तरीके से हो जाएगी। तो वो भी हम देखते हैं। तो हमने कौन कौन से 3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की, एक करी sp, एक sp2 और एक sp3 के बारे में बात करी। यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा था, s और p 2 हो रहे थे, और यहाँ पे क्या हो रहा था, एक s 3 p हो रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए, अगर हम बात करें s और p हाइब्रिडाइजेशन की, sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पे देखिए s का कंट्रीब्यूट कितना है, जितना p का है, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन में इन दोनों का कंट्रीब्यूट कितना है, 50-50% है। तो यहाँ पे परसेंटेज s लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 50% है। क्यों, क्योंकि s का कंट्रीब्यूशन 50% और p का कंट्रीब्यूशन 50%, मिलके क्या बन रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है। अगर हम बात करें sp2 की, किसकी बात करें अगर हम sp2 की, तो यहाँ पे 2p और एक s ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज s कितना होगा, 33%। कितना होगा, 33%, क्योंकि टोटल अगर हम 100% लेके चले तो उस 100% में 3 डिफरेंट ऑर्बिटल मिक्स हो रही है। कौन कौन सी हो रही है, एक s 2p। तो अगर हम 100/3 करें तो कितना परसेंटेज आएगा s के पार्ट में, 33। और अगर हम उसी तरीके से sp3 की बात करें तो sp3 में परसेंटेज कितना होगा, 25%। क्या होगा, 25%। क्यों, क्योंकि 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रही है, 100/4 25। तो ईच ऑर्बिटल कितना कितना अपना पार्ट दे रही है, 25% पार्ट दे रही है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जैसे हम sp3 की sp की ओर गए तो परसेंटेज s कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसको हम एक डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं कि जो परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ रहा है उसकी वजह से जो हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके शेप में क्या चेंजेस आएंगे। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, एक हमारी होती है, हमारी कौन सी होती है, p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल। कौन सी, प्योर p ऑर्बिटल की बात करते हैं हम। ये हमारी कौन सी है, प्योर p ऑर्बिटल है, ठीक है, जो डायरेक्शनल है, 2 लोब्स होते हैं। और एक हमारी होती है प्योर s ऑर्बिटल। क्या होती है, ये कौन सी है हमारी, प्योर s ऑर्बिटल है। तो अभी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे
तो हमने देखा था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो था, उसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितना था, 25% था। कितना था, 25% था। यानी कि जो बाकी का 75% है वो कौन सा होगा, पी होगा। तो उसका सेट किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं हम? तो हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल थी, कौन सी थी, sp3, उसमें परसेंटेज कितना था, 25%। यानी कि बाकी का जो 75% है वो कौन सा कंट्रीब्यूशन था, पी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन था। तो पी ऑर्बिटल कैसी है, डायरेक्शनल है, एस ऑर्बिटल कैसी है, नॉन डायरेक्शनल है। तो अगर पी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो वो ऑर्बिटल कैसी होगी, कुछ इस तरीके से होगी। जो हमारी प्योर पी ऑर्बिटल थी उसका लोब्स क्या था, ऐसे लॉन्ग था, बट जब एस ऑर्बिटल मिक्स किया तो एस का कैरेक्टर कौन सा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। तो ये लोब्स थोड़ी सी कैसी हो गई, हम कैसे बोल सकते हैं, ये लोब थोड़ी सी कैसी हो गई, मोटी हो गई, और इसकी लेंथ क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। तो जब हम sp3 से हम कहाँ पे आते हैं, sp2 में आते हैं। तो sp2 में परसेंटेज बढ़ रहा है, यानी कि ये लोब है वो और मोटी हो जाएगी, और जो लेंथ है वो और छोटी हो जाएगी। यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये लोब जो है वो क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो एस का शेप कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल कैसा होता है, कैसा, स्फीरिकल होता है। तो sp2 से अगर हम sp की ओर आएंगे तो sp ऑर्बिटल में तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो कितना हो जाता है, 50% हो जाता है। यानी कि ये तो क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, और लोब कैसे हो जाएगी, बहुत ही मोटी हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारी p ऑर्बिटल थी वो क्या थी, उसकी लोब एकदम लंबी थी, और क्या थी, थिक लोब थी। क्या थी, थिक लोब थी, हमारी जो प्योर p ऑर्बिटल होती है उसकी। बट जब उसमें हमने 25% एस कैरेक्टर मिक्स किया तो हमारी एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होती है। तो उसकी वजह से क्या हो गई, ये थोड़ी सी लोब जो है वो मोटी हो गई, और उसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई, थोड़ी सी छोटी हो गई। फिर जब हमने 33% एस मिक्स किया, यानी कि ज़्यादा एस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूट किया, तब क्या हुआ कि ये जो हमारी पी ऑर्बिटल थी, जो प्योर पी ऑर्बिटल, उससे भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो लोब मोटी हो गई और लेंथ छोटी हो गई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो, तो हमने क्या देखा कि जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं, या तो हम लेंथ बोलेंगे, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, बॉन्ड लेंथ के। यानी कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कैसी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। अभी आप देख सकते हैं उसका रीजन भी यही है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो एस ऑर्बिटल जो नॉन डायरेक्शनल है वो मिक्स हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोब्स का जो है उस तरीके से शेप हो रहा है। तो ये पता चला, एक कंक्लूजन आया कि परसेंटेज एस कैरेक्टर है जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बॉन्ड लेंथ के। और एक चीज होती है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है थीटा के। मतलब कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा। ये कैसे पता चलेगा हमें, देखिए, तो हम एग्जांपल लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, जो हम सब कॉमनली लेते हैं CH4। तो CH4 में जो है वो एंगल कितना होता है, समथिंग 109 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अगर हम बात करें sp2 की, अगर हम बात करें sp2 की, तो sp2 में मान लीजिए हमने ले लिया BH3, तो इस BH3 के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 होता है, ऐसा होता है। तो ये एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। जब हम और नीचे आते हैं, sp में आते हैं, मान लीजिए BeH2 ले लिया, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो क्या हुआ, जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है, बढ़ रहा है।
तो ये दोनों कंक्लूजन का हम इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होता है। तो ये सारी चीजें जो ये लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं और इसके बाद के लेक्चर में भी जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिक चीजें हैं। तो जब हम उसके बाद स्टेरिक नंबर को लेके जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज का इस्तेमाल करेंगे। जब हम डिफरेंट पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, शेप और जियोमेट्री के बारे में बात करेंगे, तब ये चीजें जो है कम हमें काम आएगी। हमें यहाँ ये परसेंटेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। CH4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट एंगल कौन सा है? 109.28 मिनट है। बट जब हम बात करेंगे एमोनिया की तो वहाँ पे एंगल जो है वो 107 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो वहाँ पे हमें एक परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, उसके बारे में ये हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हुई जो आपको याद रखनी है। तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर मान लीजिए आपको ऐसा बोल दिया कि कोई एक मॉलिक्यूल है, उसमें जो है थीटा की वैल्यू कोई भी है, मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू कौन सी है? 80% है। या तो मान लीजिए कि ऐसा बोले कि थीटा की वैल्यू कौन सी है? थीटा की वैल्यू कौन सी है? 120 है, ऐसा आपको बोल दिया। और अभी ऐसा बोला कि अगर थीटा की वैल्यू 120 है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर फाइंड करो। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? s अपॉन s माइनस 1। क्या होगा? cos थीटा क्या होगा? s अपॉन s माइनस 1। अगर यहाँ पे p निकालना है तो क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1 अपॉन p होगा। क्या होगा? p माइनस 1 अपॉन p होगा। और हम ऑलवेज s प्लस p कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? s प्लस p 1 होगा। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज एस कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मान लीजिए कि थीटा 90 लेके अगर हम करें, क्या करके लेके चले? अगर हम लेके चले 90, तो थीटा 90 जो होता है cos 90 इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, यानी कि यहाँ पे s की वैल्यू क्या है? 0। यानी कि जब 90 एंगल होगा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तब उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा? 0 होगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर 0 है, उसका मतलब p कितना होगा? 100%। यानी कि p 100% है, परसेंटेज एस कैरेक्टर 0 है। यानी कि वहां पे क्या नहीं हुई होगी? वहां पे मिक्सिंग ही नहीं हुई होगी, इसलिए वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 0 है। ठीक है, तो जब इसी तरीके से कोई भी आपको थीटा दे रखा हो तो उस हिसाब से आप इस यूज करते हुए क्या निकाल सकते हैं? आप वहां पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ऐसा लिखा कि sp हाइब्रिडाइजेशन लिखा, हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो p के यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, इंटीजर जो लिख रहे हैं, वो यहाँ पे फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो उसको ये जब हम इंटीजर जो लिखेंगे लाइक sp, sp2, sp3, तो अगर इंटीजर ऐसे 1 2 3 नंबर में है तो उस ये कौन सा होता है? आइडियल हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे जब हम फ्रैक्शन आता है तो हम उसको फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कि मान लीजिए ऐसा आ गया है sp3/2, तो इसको हम कौन सा बोलते हैं? फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो आज पढ़ी हमने कि बॉन्ड परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी होती है, और सारी चीजें जो हमने देखी हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, ये सारी जनरल एक चीज थी। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं कि आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया और बोल दिया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो, इसका शेप फाइंड करो, इसका जियोमेट्री फाइंड करो, तो किस तरीके से करते हैं, तो वो जो आगे वाले लेक्चर आएंगे हम उसमें देखेंगे। और इसके बाद का जो लेक्चर आएगा वो भी थोड़ा बेसिक के ऊपर ही रहेगा। जो इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट है वो जानने हैं, क्योंकि हमें आगे जब हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे तब वो हमें जरूरी होगा। थैंक यू।